हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह आज एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज मैं कुछ बेल के बारे में बात करना चाहूँगा। क्रिमिनल केसेस में जो बेल के लिए अप्लाई करते हैं उसमें बेल कैसे मिलती है और बेल लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास क्या क्वालिफ़िकेशन मीन्स क्या हमारे पास ऐसी बातें होनी चाहिए कि हमें बेल मिल जाए। तो इसमें बहुत सी बातें हैं। जैसे कि जब एक्यूज़ को जेसी में भेजा जाता है 14 दिन की, उसके बाद उसका इमीडिएट क्वेश्चन होता है कि सर मुझे बेल कब मिल जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है बेल मिलना और ना मिलना। सबसे पहली बात कि क्या ये उसका पहला ऑफेंस है या दूसरा है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर ऐसा अपराधी तो नहीं है जिसे बार बार इस तरह का अपराध करते हैं और पहले भी वो जेल जा चुका है। इसके अलावा कि क्या उसने ऐसा कोई कार्य किया है जिसमें कि बेल मिल ही नहीं सकती, जैसे कि पोक्सो एक्ट है, आपका रेप केसेस हैं, चाइल्ड अब्यूज़, इस तरह के केसेस में बेल मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। मतलब मिल तो जाती है, मिल जाएंगी उस केस में कि अगर आपका अपराध उतना नहीं है जितना कि बता दिया गया है। लेकिन अगर आपका अपराध है तो इसमें सज़ा भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है या आपका उतना अपराध नहीं है तो आपको बेल भी मिल जाती है, लेकिन काफ़ी समय के बाद। तो बेल के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो जज साहब जो होते हैं वो बहुत उनके रात दिन का नज़र होती है, रात दिन वो केसेस देखते हैं। वो जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वो ये देखते हैं कि बंदा किस तरह का है, उसका क्या क्या काम करता है, उसका हाव भाव क्या है, उसके कहने का बोलने का ढंग क्या है। ये सब चीज़ें बहुत मायने करती हैं। तो जब भी आप बेल के लिए अप्लाई करें तो पहली बात तो ये है कि अच्छा कितनी बार मिलती है बेल, आप कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 बार आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली बार अगर रिजेक्ट हो जाए तो सेकंड, और सेकंड हो जाए तो फिर तीसरी बार आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर बेल। तो इस ऑप्शन को आप बहुत ही ध्यान से और बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। तो पहली बेल कब लगानी चाहिए, जैसे ही आपके चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत हो जाए तो आप पहली बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उसमें सारी बातें मेंशन कीजिए कि आप एक अच्छे घर से हैं, आप कार्य करते हैं, अपना एक इस तरह का काम है, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आप वाकई में आपका कोई इसमें लेना देना नहीं है उस मामले में, चाहे जो भी है, तो आप उसे अच्छे से बताइए कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है और ये मामले में मैं उस दिन फला जगह था या ये काम कर रहा था, या मेरा कोई इस तरह का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरा परिवार भी इस तरह का है। सारी जो भी आपकी अच्छी बातें हैं वो आप उसमें ज़रूर बताइए। और फिर नीचे प्रेयर में अपनी बेल के लिए आप प्रेयर कीजिए। तो जब भी बेल आप अप्लाई करें तो ये मेन इम्पॉर्टेंट बातें हैं। आपका कंडक्ट, आप किस तरह से पेश आते हैं कोर्ट में, और आपके पुलिस वालों से और वकीलों से आप किस तरह से पेश आते हैं, बहुत मायने करता है। अगर आप उनसे अच्छे से बात करेंगे तो आपको एक अच्छा जो है आपका रिज़ल्ट सामने आएगा। अब दूसरी बात आ जाती है कि क्या हमें जब भी कभी बेल अप्लाई करते हैं हम, तो हमें और क्या बात ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि आप जल्दी बेल ना लगाएं, बहुत जल्दी बेल ना लगाएं। एक बार आप पहले शुरू में बेल लगा लें, जब आपको चार्जशीट मिल गई है उसकी अच्छी से तैयारी करके आप उसकी बेल लगाएं। उसके बाद समय देखें और स्थिति को देख करके आप दूसरी और तीसरी बेल एप्लीकेशन, अगर पहली वाली रिजेक्ट हो जाती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये कब रिजेक्ट भी हो सकती है, क्या ऐसा भी होता है? एक क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि सर मैं बेल तो मिल गई, क्या इसे कैंसिल भी किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जैसे कि अपोजिट पार्टी वाले लोगों को आप धमकाते हैं, उनको तंग करते हैं, या उनको
या कानून में किसी भी तरह का ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि न्याय प्रक्रिया में कोई बाधित होती है, न्याय प्रक्रिया बाधित होती है और आप रेगुलर नहीं आते हैं कोर्ट में, ये 2-3 बातें ऐसी हैं जिसके आधार पे आपकी बेल रिजेक्ट भी की जा सकती है, बाद में भी रिजेक्ट हो सकती है। तो इसलिए अपना कंडक्ट, अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखिए और ईश्वर को हाजिर नाज़िर जान के यही समझिए कि ठीक है, मेरे को एक मौका मिला है अपनी बात कहने का और मैं अपनी जज साहब के सामने ट्रायल के दौरान अपनी बात रखूँगा। उसके बाद ट्रायल तो चलेगा ही, बेल मिलने के बाद आपको ट्रायल पे जाना होता है, ट्रायल चलता रहेगा। अगर आप बेकसूर हैं तो आप उस केस से बाहर आ जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अपने केस को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, अपने लॉयर को सारी बातें बताइए, लॉयर से कुछ छुपाएं नहीं, सारी बात उनको बताएं कि ऐसे ऐसे बात थी, या जो भी आपको लगता है कि जो आपकी फेवर वाली बात है वो सारी आप बता सकते हैं। इनफैक्ट आप नेगेटिव भी बताएं, क्योंकि वकील उस चीज़ को भी देखते हैं कि भाई सारी बातें उनको बतानी चाहिए। जैसे डॉक्टर और कहते हैं वकील को कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। तो कभी भी कोई बात ऐसी जो आपके केस से संबंधित है अपने वकील से ना छुपाएं। अब इसके बाद आ जाता है कि ये किस तरह के केसेस में बेल थोड़ा मुश्किल होती है। तो जनरली हम देखते हैं चाइल्ड अब्यूज़, पॉक्सो एक्ट, जिसमें बच्चों के अगेंस्ट में क्राइम किए जाते हैं, उसमें बेल मिलने में बहुत परेशानी होती है और उसमें सज़ा का प्रावधान भी बहुत सख्त है। उसमें आपको बहुत अपना प्रूव करना पड़ता है कि आप कसूरवार नहीं हो, और क्योंकि वो चाइल्ड के अगेंस्ट है तो गवर्नमेंट बहुत सख्ती से उसका पालन करती है, कोर्ट्स बड़ी सख्ती से उन केसेस को लेती हैं और बेल इतने आसानी से आपको नहीं मिलती है। दूसरा, आपके रेप केसेस हैं, उनमें भी गवर्नमेंट जो है, कोर्ट जो है, आपको इतने आसानी से बेल नहीं ग्रांट करती है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं कि अपना कंडक्ट अच्छा रखें। मेन है आपका अपना कंडक्ट। अगर आपका इस तरह का कोई केस से सामना हो भी जाता है, आप फंस जाते हैं, सपोज़ आपने ऐसा अपराध नहीं किया और फिर आप फंस जाते हैं, तो अपनी जो अच्छी बातें हैं उस बेल एप्लीकेशन बड़े ही अच्छे से और ईमानदारी से उसको आप लगा के और जज साहब के सामने बताइए अपनी बात कि मैं ऐसे है। आपके वकील भी बताएंगे और आप भी बता सकते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अगर आप सही हैं अपनी जगह तो आपको बिल्कुल 100% बेल मिलेगी। अगर कानून आपको अलाउ करता है तो आपको बेल मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुछ गलत मीन्स के द्वारा बेल मिल जाती है, पैसा खाना खिलाना, ऐसा देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। कुछ नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं जो ऐसे बोलते हैं। अगर आप सही हैं अपनी जगह और कानून आपको अलाउ करता है तो आपको बेल मिलेगी। किसी बीच के रास्ते या किसी गलत व्यक्ति से इस बारे में कोई संपर्क, कुछ सौदाबाजी कुछ नहीं करना चाहिए। आप ये समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई आपको ऐसी बात है जो आप पूछना चाहें, समझना चाहें और मुझसे बात करना चाहें तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।